It's Christmas time again, and no matter who you are or where you're from, we invite you to celebrate with us. At our church, we love the season of Christmas, and we intentionally put the highest priority on worshiping the child at the center of it all. At our church, we believe that the angels led a heavenly chorus announcing the Messiah's arrival. We believe there were real shepherds tending real sheep who dropped everything to find a real Savior. At our church, we believe that a virgin teenage girl held the Son of God in her belly and then gave birth to him. And we believe that this child was indeed God with us. We believe that Christmas is far more than something driven by department stores and shopping malls. We believe that Christmas sets into motion the events when the great and awesome God of all creation took on flesh and made his residence within the world he created, to love it, to redeem it, and to save it. At our church, we believe that this child in this manger promises hope for everyone in this room. More hope than any perfectly wrapped gift under the tree could ever offer. Hope that God has not abandoned humanity. Hope that real life can be tasted in the here and now. And hope that resurrected life can be celebrated on that day when we meet the glorious Son of God face to face. Friends, it's going to be an amazing Christmas around here, and you're invited to be a part of it, to experience God, to encounter this unique community of faith, and to see with fresh eyes this child in the manger who continues to pour light and life into every open heart. We're so glad you're joining us this Christmas. Welcome to our church. आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। आज की सेकंड आराधना हम प्रारंभ करने पाए। जितने लोग परमेश्वर के भवन में एकत्रित हैं, जो बाहर हैं और अंदर आने में कोशिश करने पाए, हम आराधना करने पाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते रासा। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए तूने सहायता किया, मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जब गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। प्रभु होने दे प्यारे पिता, आदि से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई में चलने में तू सहायता मदद करिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं फिर एक बार प्रभु जी, जितने लोग मार्ग में उन्हें तू सुरक्षित लेकर आइए। जितने लोग आ चुके हैं प्यारे प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु गीतों को गाने वाला भाइयों को, बजाने वाला भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। हम एक सच्ची आराधना करने में आप सहायता मदद करिए प्रभु जी। सिस्टम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। भाई शिवा अभिषेक के साथ मिलकर हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। गीत नंबर 498 498 तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाएंगे। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये जमीन कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी,
ये जमीन कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संवारा, तूने आकर फिर संवारा। तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं प्रभु तुझको। हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं प्रभु तुझको। वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमर के राजकुमार। आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या तेरी आमद की सारे जहां में हो, दुआ करो मिलकर अमन जहां में हो। या तेरी आमद की सारे जहां में हो, दुआ करो मिलकर अमन जहां में हो। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करे तेरा प्रचार, करे तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया, हालेलुया। हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक नया दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया। एक और गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाएंगे। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा रात की खामोशी में। इस गीत को जब हम गाते हैं हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीहा रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। कैसी ये झरनी, कैसी ये रात, सोया है सारा जमाना जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेके खुशी का खजाना खजाना। कैसी ये झरनी, कैसी ये रात, सोया है सारा जमाना जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेके खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में,
तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रातों में आके, रातों में गाके, दूतों ने सबको जगाया, जगाया, शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, सबको बचाने आया, आया, रातों में आके, रातों में गाके, दूतों ने सबको जगाया, जगाया, शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, सबको बचाने आया, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए एक और गीत को गाएंगे। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पूरब दिशा से तारा, दूतों ने साज बजाया, बाहों में झूला झुलाया, दूतों ने साज बजाया, बाहों में झूला झुलाया, होसना तेरी, सबने मिलकर गाया। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुक्ति हमारा। पूरब दिशा से तारा, देखा मंजूसियों ने तारा, करे वो क्या है इशारा, देखा मंजूसियों ने तारा, करे वो क्या है इशारा, बैतलहम में पहुंच कर अपना शीश नवाया। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुझे हमारा। पूरब दिशा से तारा, देखा मंजूसियों ने तारा, करे वो क्या है इशारा, जागो मसीह जागो, नन्हे यीशु को सराहो, जागो मसीह जागो, नन्हे यीशु को सराहो, परम पिता की इच्छा से आया है तारनहारा। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा
पूरब दिशा से तारा, पूरब दिशा से तारा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को गाने पाएंगे। सचमुच में परमेश्वर ने आज का ये दिन बनाया है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। आज परमेश्वर की महिमा में ये गीत को गाने पाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ये दिन परमेश्वर यदि हमारे जीवन में ना देता, संसार में उद्धार करता अगर ना आता, तो आज भी हम परमेश्वर के सामने पापी ही ठहराए जाते। आज परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद देते हुए इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, मिलकर गाने पाए। चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले, तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए और कुछ देर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने पाएंगे। मैं चाहता हूँ जितने परमेश्वर के भवन में आए हैं सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद देने पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम जब परमेश्वर के भवन में एकत्रित है, हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की आराधना हम करने पाए, उसकी स्तुति हम करने पाए, उसकी प्रशंसा हम करने पाए।
यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी नाम की हम महिमा करते प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी नाम की हम प्रशंसा करते प्रभु जी। आइए एक और क्रिसमस हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया, हम उस क्रिसमस को हम आनंदित होने पाए, उस परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने पाए। क्योंकि गीतकार लिखता है, आया हूं तेरे पास प्रभु, आता हूं तेरे पास प्रभु, मुझे कबूल कर ले। क्योंकि परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, वो एक और क्रिसमस के दौरान हमारे जीवन में आशीष को देना चाहते हैं। आइए हम अपने दोनों पवित्र हाथों की स्वर की ओर उठाकर हम धन्यवाद देने पाए। जब हम कलीसिया में एकत्रित है प्यारो, कई जगह आराधना हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु आज हमें ऐसी मौका मिला ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी भवन में एकत्रित होने के लिए आइए हम अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद देने पाए, धन्यवाद देने पाए उस परमेश्वर को, धन्यवाद देने पाए उस परमेश्वर को, धन्यवाद देने पाए। हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, वो परमेश्वर गहरे प्यार से हमें प्यार किया है, हम उस गहरे प्यार को हम समझ नहीं पाए। वो परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करता है, इसलिए उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आ गया। यस प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आइए हम एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करने पाए, ऊंची आवाज से। तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है,
तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, Thank you, हालेलुया। Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे संग चलने वाला एक और क्रिसमस हमारे जीवन में दिया। प्यारे, हम चुपचाप ना रहने पाए। जब हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित है, हम उसकी स्तुति करने पाए। एक और मौका हमारे जीवन में दे रहा है, एक और साल हमारे जीवन में दे रहा, एक और क्रिसमस हमारे जीवन में दे रहा, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की हाथों में देने पाए। प्यारो, सिर्फ नया कपड़ा पहनना ही, केक खाना ही, केक काटना ही क्रिसमस नहीं है। प्यारो, हमारी आराधना होने पाए, उस परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हम देने पाए, क्योंकि उसने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया ताकि हम उसकी महिमा करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए, उसकी प्रशंसा करने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, आपकी नाम की महिमा करते रासा, आपकी नाम की हम स्तुति करते हैं, आपकी नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु, आपकी नाम की हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आइए हम चुपचाप ना रहने पाए, उसकी आराधना हम करने पाए, मुंह खोलकर हमारी खुशियों को, आनंद के, हम उस आनंद को, हम अपने उत्साह को परमेश्वर के सामने रखने पाए। प्रभु, तूने मेरा जीवन में एक और साल दिया प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक और क्रिसमस मेरे जीवन में दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, इस 2020 प्रभु जी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु जी कई दुख का कारण हुआ, फिर भी प्रभु तूने अपने अनुग्रह की प्रभु दया के साथ प्रभु तूने हमको बचा कर रखा। प्यारो, हम में से हर एक को प्रभु ने इस कोविड में भी परमेश्वर ने बचा कर रखा, हम धन्यवाद देने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए, हमारे आंसुओं को बहने से और रोकने के लिए ओ परमेश्वर आज भी तैयार है। आइए उस परमेश्वर के पास एक गीत के द्वारा हम उसकी महिमा करने पाएंगे। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। अपने हाथों को उठाते हुए, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। यस लॉर्ड, मेरे साथ तुम रहो
यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। माता पिता भाई बहन सब कुछ तुम ही हो, निंदा सहकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ तुम ही हो, निंदा सहकर उसकी महिमा करता रहूंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया Yes, Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। Yes, thank you, Lord प्रभु जी। वो परमेश्वर आज भी माता बनकर, पिता बनकर हमारे बीच में है। वो युगान युग वो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला, वो युगान युग हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर को स्तुति करने पाए। परमेश्वर के दास फर्स्ट सेशन में उसने कहा सबकी मुंह बंद है। ऐसा दिन हमने कभी नहीं देखा, फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में, क्योंकि उसकी कृपा हमारे जीवन में आज हम जीवितों के बीच में पाए जा रहे हैं। हम उस जीवितों के बीच में हम हैं। आइए उस जीवितों की परमेश्वर को हम धन्यवाद देने पाए, उसकी स्तुति हम करने पाए, उसकी प्रशंसा हम करने पाए, उसकी आराधना हम करने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें जीवितों के बीच में रखा है। एक और क्रिसमस हमारे जीवन में दिया है, एक और दिन हमारे जीवन में दिया, एक और साल हमारे जीवन में दिया। फिर हम कभी ऐसा दिन को सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किए थे, लेकिन परमेश्वर उन दिनों में भी हमें सुरक्षित रखा है। यस लॉर्ड हालेलुया। हमारे गिरने से, हमारे ठोकर खाने से वो परमेश्वर हर एक कदम कदम पर वो परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमारे संग रहा, इसलिए हम खड़े हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपकी नाम की हम महिमा करते हैं, प्रभु आपकी नाम की हम स्तुति करते हैं, प्रभु आपकी नाम की हम प्रशंसा करते हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, सारी मंडली मिलकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन से तू कहता है प्रभु जी, जहां पर एक दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। हाँ प्रभु, तू हमारे बीच में प्रभु जी हमारे आराधना को पर तूने विराजमान हुआ प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्यारे पिता। फिर एक बार प्रभु जी इस आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। इस आराधना को प्रभु आदि से लेकर प्रभु अंत तक आपकी अगुवाई में चलने में हम सहायक है। जो प्रभु आनंद हमें दिया प्रभु जी, जो उत्साह हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, हम इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु सारी मंडली को आपके हाथों में सौंपते, आगे की तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठने पाए। हम एक गीत के माध्यम से हम अपने बेटों को अर्पण करने पाएंगे। हमारे बीच में एक ग्रुप है, पास्टर साहब ने कहा उनसे गाने के लिए, और करुणा और उनकी जो ग्रुप है वो आकर दान में गाना गाने पाएंगे। आप अपने स्थानों में बैठिए
और आप लोग के पास भेंट लेने के लिए आपके पास आने पाएंगे। जी जी हेलो हेलो। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। और हम लोग अपने ग्रुप के तरफ से एक सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहते हैं आपके सामने। దావీదు పట్టణమందు రారాజు పుట్టినాడు, దావీదు పట్టణమందు రారాజు పుట్టినాడు, మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా, మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా. పల్లె పల్లె వెళ్ళి వార్త చెప్పి మనమంతా చేరి సంబరమే చేద్దాము, పల్లె వెళ్ళి వార్త చెప్పి మనమంతా చేరి సంబరాలే చేద్దాము, మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా, మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా. పరిశుద్ధుడు దేవదేవుని ప్రియసుతుడు, దాసిని రూపం దాచాడోయమ్మా, మన బ్రతుకులలో వెలుగుని తెచ్చాడోయమ్మా, మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా, మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా. రాని 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 అప్పులార తమ్ములారా యేసునాథుని మనం చూసి వద్దాము, రాని 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 అప్పులార తమ్ములారా యేసునాథుని మనం చూసి వద్దాము. రారాజు పుట్టాడంట, మన కోసం వచ్చాడంట, వెళ్ళి వద్దాము మనం చూసి వద్దాము, వెళ్ళి వద్దాము మనం చూసి వద్దాము. వేదన బాధలు ఇక లేవమ్మా, పాపపు దాస్యము పోయిందమ్మా, రక్షకుడు యేసు వచ్చాడోయమ్మా. వేదన బాధలు ఇక లేవమ్మా, పాపపు దాస్యం పోయిందమ్మా, రక్షకుడు యేసు వచ్చాడోయమ్మా. హృదయమంత నిండి ఆనందమే, సంబరాలు చేసే ఈ జగమే, ఆడి పాడికొని ఆడదమోయమ్మా, మనసారా యేసురాజుని కొలిచిదమోయమ్మా, మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా, మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా. ఓ ఓ
Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. हेलो, थैंक यू ग्रुप के लिए सुंदर सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर को महिमा दिए हैं। हम धन्यवाद देने पाए परमेश्वर को। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दूसरी आराधना भी लेकर आया और सेकंड ग्रुप के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सेकंड ग्रुप थोड़ा सा कम है लोग, फर्स्ट ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा थे। सेकंड ग्रुप में कितने लोग हैं? फर्स्ट ग्रुप में 123 लोग थे, बच्चे लोग मिला के 150 लोग थे। 84 सेकंड ग्रुप में कुछ लोग और आ सकते थे। प्रभु इन बातों के द्वारा आशीष देने पाए। कुछ अनाउंसमेंट से ध्यान से पूरा सुनने पाए। पास्टर साहब आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की भेजा है। और पास्टर साहब भी सवेरे जुड़े हुए थे तो ऑनलाइन में और जूम में, और मेरे से बात भी हुआ। आप कलीशा को बोलिए मेरे तरफ से हैप्पी क्रिसमस, और मैं भी बोला पास्टर साहब कलीशा के तरफ से भी आपको भी हैप्पी क्रिसमस। और शाम की मीटिंग रहेगा, कल की शाम की मीटिंग चर्च में, जैसे शनिवार को मीटिंग हमने चालू किए हैं, और 7 बजे से लेकर वो 8:30 बजे तक शाम की मीटिंग रहेगा। ऑनलाइन में भी रहेगा, और जो लोग आना चाहते हैं वो मीटिंग में भी आ सकते हैं, और उनके लिए वो मीटिंग रहेगा। और जो ऑनलाइन में देखना चाहते हैं अपने घरों में बैठकर भी ऑनलाइन में भी कल की शाम 7 बजे से लेकर वो 8:30 बजे तक रहेगा। और संडे की आराधना भी सवेरे 9 बजे से लेकर वो 11:30 बजे तक की वो आराधना रहेगा। संडे की आराधना भी रहेगा। और हम धन्यवाद देने पाए इस क्रिसमस की आराधना के लिए। प्रभु ने अद्भुत रीति से संभाल कर रखा ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने पाए। कुर्सी पार के भी आराधना आज शाम को भी होगा, और संडे की आराधना भी शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वो आराधना रहेगा। हम प्रार्थना पूर्वक बैठने पाए। परमेश्वर का दास हमारे बीच में कल से हमारे बीच में उपस्थित है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और परसों भी हमारे बीच में वो रहेगा। हम आनंदित होने पाए, और उनकी पूर्व जितने भी समय हमारे लिए दिया है बिलाई में हम स्वागत करने पाए, और उनके द्वारा जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं हम प्राप्त करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का दास इन दिनों में लॉकडाउन में कई दासों के द्वारा परमेश्वर का वचन को सुने हैं, और परमेश्वर का वचन ये पहला साल है हम 100 से ज्यादा परमेश्वर के दासों का प्रचार को सुने। हालेलुया। पता नहीं आप लोग कितना आनंदित है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये पहला साल है इतने परमेश्वर की दास की प्रचारों को सुने हैं। ये भी एक अनुभव है। हालेलुया। ये भी एक नया अनुभव है। हम इतने दास, परमेश्वर का दास, कई बार साल भर में एक कम से कम 10-20 परमेश्वर का दास के वचन को हम सुनते हैं, लेकिन अपने ही कलीसिया में 100 से अबव, मेरे ख्याल से ज्यादा ही हमने परमेश्वर के दासों की प्रचार को सुने हैं। और हम धन्यवाद देने पाए परमेश्वर के दास को भी, हम ज्यादा से ज्यादा समय उनको देने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना पूर्वक बैठने पाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना में जाने पाएंगे। हमारे बीच में आशीष हमारे बीच में है, वो कई दिनों के बाद हमारे बीच में आया है, और प्रार्थना के लिए और वचन के लिए और परमेश्वर के भवन में जो भेंट अर्पण किया है उसके लिए भी प्रार्थना करने पाएंगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। महान सामर्थी प्रेमिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं राजा। फिर से एक बार प्रभु जी एक मौका दिया प्रभु जी कि यहाँ एकत्रित होकर आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। आपके जन्मदिन के दिन प्रभु जी हम यहाँ एकत्रित हुए प्रभु जी, ये सौभाग्य हमें दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग आए हैं प्रभु जी, उन सभी को आशीष और बड़ी बरकत दीजिए। जो मार्ग में है उनको भी सुरक्षित लेकर आइए प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। जो भेंट आपके महिमा के लिए उठाया गया प्रभु जी, उसे भी आशीष और बड़ी बरकत दीजिए। जिन्होंने दिया उनको 100 गुना फलवंत करिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। जब फिर से एक बार आपके दास वचन के पास आते हैं प्रभु जी, उनके द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हम चलने में हमारी मदद कीजिए। सारी महिमा आपको मिलने पाए, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। आइए हम जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करने पाए परमेश्वर का दास को वेदी में हम आमंत्रित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने फिर से ये अवसर हमें दिया और आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। प्रभु आप लोग को आशीष दे। ये नया वर्ष कहने का जी 2020 हमारे लिए स्पेशल रहा है। केवल 2 महीने हम लोग यानी पूरा देश 2 महीने बड़ा अच्छे आराम से रहे। उसके बाद मार्च महीने के कुछ समय से देखते हैं कि पूरी तरह से सबका काम बंद हो गया, सब घरों में रहे। ये 2020 हमारे लिए स्पेशल रहा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं क्या? हालेलुया। डरो मत, आप लोग डरने की आवश्यकता नहीं। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा और कुछ होगा भी नहीं, है ना। प्रभु ने अभी तक हमें चलाया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये 2020 हमें कुछ नया चीज़ को प्रभु ने हमें सिखाया है। और कितने लोग सीखे मुझे नहीं मालूम। क्या हाथ उठा के दर्शा सकते कि हमने कुछ नई बातें सीखी है? हालेलुया। घबराओ मत, सब मुंह में पट्टा बांधा कभी पहचानना भी मुश्किल है ना, बात करना भी मुश्किल है, लेकिन आज वचन से आपको उत्साहित करना। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने आए हैं क्या हम लोग? हैं? जन्मदिन खुशी मनाने आए हैं? सचमुच सचमुच खुशी मनाने आए हैं? पक्का? तो एक बार हालेलुया तो बोलो। गुड, बहुत अच्छा। पहले सत्र में मैंने अब विश्वासी भाई बहनों को बताया, सिखाया कि ये हमारे लिए जो समय है डरने का समय नहीं है। हम लोग सब घबराए हुए हैं, अभी ऐसा सब मुंह में बांध के बैठे हुए, भवन में भी बड़े डरे हुए, घबराए हुए। यीशु मसीह जहाँ जहाँ है तो वहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप क्यों घबरा, चुप क्यों बैठे, डरे क्यों? चेहरे पर रौनक तो होना चाहिए, या इसके कारण दबा हुआ चेहरा बंद है तो इसलिए डरो? क्या डरना है? बीमारी है, महामारी है, लेकिन प्रभु का वचन हमको हिम्मत देता है। और यीशु मसीह, मैंने आज सुबह बताया यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु के वचन से देखेंगे। हर साल हम लोग विभिन्न दासों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुने, आशीषित हुए, और हर समय हम क्रिसमस पे संदेशों को सुनते हैं। और आज भी ये जो समय ठहराया गया, दिन ठहराया गया, उसमें भी प्रभु के बारे में जानने के लिए हम हर समय प्रभु के बारे में सुनते हैं। यीशु मसीह के बारे में, जन्म के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में हम हर वर्ष सुनते हैं, मनाते हैं और वचनों के द्वारा आशीषित होते हैं। आज भी कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम खुशी में शामिल है तो हमें खुशी हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम कई बार उस वचन को पढ़े और उस वचन से हम सुपरिचित है। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 18 से कुछ पदों को हम पढ़ने पाएंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों को सोची में थे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू
उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर इस वचन पढ़ जाने में आशीष दे। यहाँ पर कुछ खास बातें लिखी है। वो बात है कि जब यहाँ पर देखते हैं कि मरियम और यूसुफ की जब मंगनी हुई, वहां पर लिखा है 18 पद को पढ़े। अब यीशु मसीह का जन्म यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से हुआ। देखो, हम जन्म तो मनाते हैं, जन्म के समय शामिल होते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन यह खास बात लिखी गई है। यीशु मसीह के जन्म होने की बातों को बता रहा है। क्या बता रहा है? आगे पढ़े। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। क्या हो गया? अभी शादी नहीं हुई, केवल मंगनी हुई। एक रिश्ता को स्थापित किया गया यहाँ पर कि विवाह होने वाला है। एक बात पक्की हो गई, या कह सकते हैं आजकल के समय कि एक दूसरे लड़का लड़की को या लड़का लड़की को या उसके माता पिता उस घर में जाकर देखते हैं, फिर बात पक्की करते हैं कि हाँ, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। यहां पर यही हुआ। यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई, यानी निश्चय हुआ कि विवाह होने वाला है। एक दूसरे को पसंद कर लिए, लेकिन क्या हो गया यहां पर? आगे देखिए क्या लिखा है। तो उनके इकट्ठा होने के पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हो गई? गर्भवती पाई गई। एक बड़ा अद्भुत काम यहां पर हुआ। अगर विवाह के पहले कोई ऐसा संबंध हो जाए, वो परिवार टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, बदनामी हो जाती है। पूरा मोहल्ला को मोहल्ले में बदनामी को कर देते हैं उस परिवार के बारे में। पूरा शहर में ढोंडी, या कैसे मुंह से ढोंडी पीट देते हैं कि वो फलाने घर में फलानी बेटी इस प्रकार हो गई करके, और रिश्ता को तोड़ देते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ? पवित्र ने परमेश्वर के द्वारा निश्चित किया। परमेश्वर को स्वयं इस धरती पर आना था। परमेश्वर को स्वयं इस धरती में अपने आप को प्रकट करना था, क्योंकि वो स्वयं सृष्टि करता है। उसने अपने हाथों से सब कुछ बनाया। कह सकते हैं सृष्टि की हर चीज को उसने कहा हो जा, वो हो गया। लेकिन मानव को अपने हाथों से मिट्टी लिया, धूली को लिया, धूल लेकर मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। जब मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उसने आज्ञा दिया, आदेश दिया, और उसको वाटिका में जिम्मेदारी दे दिया। उस जिम्मेदारी ये थी उसकी देखरेख करना, उसको बढ़ाना और अपना जीवन यापिका कुछ करना, चलाना। ये उसने जिम्मेदारी को दे दिया। अब क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा कि देखो यहां पर मैं बताने का कारण है, उसको मैं बता रहा हूं। परमेश्वर ने जब सब कुछ बना दिया, वाटिका में अदन की वाटिका में आदम हव्वा को रख दिया, और उसने निर्देश दिया, देखो इस बगीचे में जो कुछ देख रहे हो, जो तुम्हें दिखाई दे रही है, खाने के लिए सब कुछ है। मन भर के पेट भर कर खाओ, है ना? मांगने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, भर पेट तुम खा सकते, तुम्हारे लिए सब कुछ है। किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कहां से लेके आएंगे, क्या होगा, अगर वो मिले नहीं तो दूसरा कहां मिलेगा, ये चिंता। उस वाटिका के अंदर सब कुछ था, खाने के लिए, तृप्त होने के लिए सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर ने एक चीज कहा कि देखो सब खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ है ये देख रहे हो ना, उस वृक्ष के वृक्ष के फल को नहीं खाना। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल, वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, कौन सा वृक्ष लगा है? भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, उस वृक्ष के फल को ना खाना। उसका फल तू कभी ना खाना, कभी नहीं खाना। क्योंकि जिस दिन तू खाएगा,
उस उसी दिन मर दिन जाएगा। अवश्य मर जाएगा। मरने का मतलब है आत्मिक तौर से मर जाएगा। परमेश्वर सब कुछ दिया खाने के लिए, आज हमें भी दिया है। अब यहां पर मैं कुछ मर्म की बातों को बताना चाहता हूं आपको। परमेश्वर ने दिया, आज्ञा दिया और कहा बस जो कहा उसे करना है और कुछ नहीं करना। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है आपसे वही करना, उसके अलावा कोई दूसरा करने के लिए प्रयास भी नहीं करना। परमेश्वर ने खाने के लिए सब कुछ दिया, महिमामय वस्त्र उनको पहनने को दिया, महिमामय वस्त्र, और उस वाटिका में पानी की भी कमी को नहीं रखा। उस वाटिका में पानी की भी कमी को नहीं रखा। यानी नदी, उसमें से एक नदी निकली है, 4 धाराओं में, 4 दिशा में बह रही है। यानी कोई भी दिशा में चले जाओ पानी ही मिलेगा। प्यास लगी, प्यास बुझा सकते हो। सब कुछ करने के बाद मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। पाप के कारण क्या हो गया? परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो टूट गया। परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप का संबंध था वो टूट गया, रिश्ता टूट गया, जिसके कारण अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह आने का कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो परमेश्वर ने देखा मनुष्य ने पाप किया, फिर भी उसके अंदर एक पिता का दर्द है, मेरा बच्चा। आपके घर में जब बच्चा कोई गलती करता, आप कितना भी पीट दे, बच्चा कहीं बाहर भी चले जाए तो आपके अंदर दर्द रहता है, मेरा बच्चा। उसको गले लगाने का प्रयास करते हैं आप, गले लगाते। कितना भी आप क्रोधित होकर उसको पिटाई करे, मारे, ताड़ना दे, प्रताड़ना करे, उसके बाद भी आपके अंदर एक क्या है? दर्द रहता है। एक पिता को दर्द है, मां को प्यार है, लेकिन पिता के बारे में कोई नहीं बोलता है ना। मां की ममता के बारे में बताया, ममता है, लेकिन पिता के अंदर दर्द, हृदय में दर्द होता है। मां का प्यार झलकता है, प्यार झलकता है, लेकिन पिता का दर्द झलकता नहीं है। लेकिन पिता के अंदर दर्द था, उसी को रिलेटेड किया है उड़ाऊ पुत्र के बारे में, पिता का प्यार के बारे में या पिता के दर्द के बारे में। उसके जो बड़ा बेटा था उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था, पिता ने सब कुछ दे दिया उसको। लेकिन जो छोटा भाई था या बेटा था, उसने धन संपत्ति का सब आधा हिस्सा सब लेकर गया, उड़ा दिया, खत्म भी कर दिया। लेकिन पिता के अंदर मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसको बड़ा बेटा तो चिंता नहीं थी कि उसके पास सब कुछ देख रेख, सारे घर का देख रेख करना, जो भी परिश्रम, कठिन परिश्रम वही करता था। लेकिन छोटा बेटा उड़ाने में नंबर 1, सब कुछ उड़ा दिया। उसके बाद भी पिता के अंदर दर्द, मेरा बेटा एक दिन आएगा। प्यारो, मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर ने यही इच्छा रखी कि मेरा बेटा हो सकता लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन मैं स्वयं मेरे बेटे के पास जाऊंगा। और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में धारण किया और इस संसार में मुझे और आपको बचाने के लिए जन्म लिया। हालेलुया! जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। और एक खास बात, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दे दिया, खाने के लिए भोजन दे दिया, आज क्या कर रहा है मनुष्य? खाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। अरे मेहनत कर रहे हैं ना, उस समय अदन की वाटिका मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ दिया, लेकिन पाप के कारण, है ना, ठीक है मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन क्या है? परिश्रम, कठिन परिश्रम आज इंसान भी कर रहा है, भोजन के लिए दौड़ रहा है। पानी जब परमेश्वर ने दिया सफिशिएंट, लोग क्या कर रहे? पानी के लिए दौड़ रहे कि नहीं, खरीद के पानी पी रहे हैं। गर्मियों में देखते हैं कहीं जहां कहीं पानी नहीं होता, वो पानी के आते हैं, लाइन लगाते हैं, पानी की टैंकर, दौड़ते हैं लोग पीछे, पानी के पीछे दौड़ रहे हैं, प्यास से है लोग। एक समय आने वाला हमारे देश में पानी के लोग ज्यादा दौड़ेंगे, पानी का स्तर गिर रहा है, सब कुछ, पर्यावरण सब नष्ट हो रहा है। परमेश्वर ने जो दिया वो मनुष्य अपने हाथों से क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। उसको बचाने के लिए वो स्वयं परमेश्वर इस संसार में मानव रूप लेकर जन्म लिया ताकि मैं और आप
उसके प्रेम को, उसके दर्द को समझ सके। खास बात आगे हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहां पर। तो हाँ उनके इकट्ठा होने के पहले से हाँ, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई वो गई। पवित्र आत्मा की ओर से क्या हो गई? गर्भवती हो गई। इसका मतलब परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और वो इस धरती पर पवित्रता के काम को कराना चाहता था। पवित्रता के काम को कराने के लिए, पवित्र जीवन को दिखाने के लिए, पवित्र परमेश्वर को प्रकट करने के लिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पे आया। और क्या हो गया? अतः हाँ, उसके पति उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, यूसुफ जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। देखो, यूसुफ चाहे तो मरियम को बदनाम कर सकता था, बोल सकता था देखो फलानी लड़की मरियम, उसने मेरे साथ धोखा दिया। आज कितने लोग बोलते हैं ना, हमारे साथ अगर कोई धोखा जाए तो हम पूरा प्रचार कर देते हैं, है ना। आजकल मोबाइल है, मैसेज के द्वारा नाम लिख के, इसने फलाने ने मुझे धोखा दिया, फलाने ने मुझे धोखा दिया, उसको हम बदनाम कर देते हैं पूरा। लेकिन यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, जिसके कारण क्या है, वो बदनाम करना चाहता था, करवा सकता था, लेकिन उस मरियम को उसने बदनाम नहीं किया क्योंकि वो धर्मी था। प्यारो, यीशु मसीह आने के पहले इस बात को बता दिया, इस बात को प्रकट कर दिया इंसान के अंदर। देखो, परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा, लेकिन इंसान, व्यक्ति या मनुष्य के जीवन के द्वारा भी क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें व्यक्तिगत जीवन में धर्मी बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखते, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, इसलिए उसने क्या किया? मरियम को बदनाम नहीं किया। बदनाम करवा सकता था, लेकिन बदनाम नहीं किया, वो धर्मी था। इसका मतलब वो परमेश्वर के उपस्थिति को या परमेश्वर के प्रेम को उसने एहसास कर लिया। हमारे जीवन के अंदर भी यह होना आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे। उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। देखो, अभी क्या हो गई? उसने मन में आगे इच्छा कि इसको मैं त्याग कर दूं। बोला नहीं किसी को, हो सकता अपने घर में भी किसी को नहीं बोला, मन में आया कि इसको मैं त्याग देता हूं, इसको तलाक दे देता हूं, या इससे मैं छुटकारा पा लेता हूं। उसके मन में आया, लेकिन फिर क्या हो गया? जब वह इन बातों की सोच ही में था, इसी बातों की सोच में था, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाया। देखो, हमारे जीवन के अंदर भी कई प्रकार के विचारधाराएं चलती रहती है। विश्वास में आने पर भी, विश्वासी जीवन व्यतीत करने पर भी कई प्रकार की गलत विचार, भावनाएं हमारे अंदर चलती रहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह संसार में आया, क्यों आया, हमें क्या करना है। ये जन्मदिन मनाकर, एक दिन साल में एक दिन जन्मदिन को मनाकर, खुशियां मनाकर, केक खाकर, नए वस्त्रों को पहनकर जाना ही नहीं कुछ ही, बल्कि ये खुशी प्रभु ने हमको दिया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप प्राप्त करना है। हालेलुया। और यहां पर क्या हो गया? पढ़े उसी पद को फिर से। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। यहां पर सबसे पहला, जब मन में भावनाएं चल रही है, विचार चल रहे हैं, गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, स्वर्गदूत ने आकर कहा, मत डर, अपने यहाँ लाने से। एक और जगह हमने आज सुबह पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में, आज सुबह हमने पढ़ा। देखो, वहां पर मत डर एक और कहा गया है। आज सुबह हमने पढ़े थे, जहां पर स्वर्गदूतों से कहा गया, 2 अध्याय पढ़ा था हमने,
तब हाँ, स्वर्गदूतों ने उस स्वर्गदूत ने लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 पद। हाँ, पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सुसमाचार सुनाता हूं, बड़े आनंद का सुसमाचार। मत डरो मत। और यहां पर स्वर्गदूत ने वहां पर भी गडोरियों से कहा, चरवाहों से कहा, मत डर, आनंद का सुसमाचार हम सुनाते हैं आपके लिए। और यहां पर यूसुफ के साथ स्वर्गदूत क्या वार्तालाप कर रहा है? मत डर, उसको अपने घर लाने से। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, आज सब हमारे मुंह बंद है। ये ऐसा समय, ऐसा दिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम मुंह बंद करके बैठेंगे, हैं? किसी का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज हमने जो सुबह भजन पढ़ा 91, मैं आपको उत्साहित करना, अगर जन्मदिन रियल में यीशु मसीह का मनाना है, मैं आप लोगों को चुनौती देता हूं। अगर आप ये वचन को लेके चल रहे हैं, अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़िए भजन संहिता 91, पढ़िए क्या लिखा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता, अगर आप यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने आए, उसको अपने यहां लेके आना है। जिस प्रकार स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, उसे अपने यहां लाने से मत डर। हाँ, पढ़िए। वह तो हाँ, तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रभु का वचन कहता है। प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं आप लोग? आप विश्वासी है? जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, तो फिर हमें किस बात से डरना है? प्रभु की स्तुति करने से डरना है क्या? ये विश्वासियों को विश्वास में रोकने के लिए महामारी आएगी, और भी आएगी। अभी कई देशों में लॉकडाउन चालू हो गया, यूके में और कई जगह। दूसरा महामारी आ रहा है, मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं। 2021 हमारे कैसा होगा हमको मालूम नहीं। 2020 का तो अनुभव हमने कर लिए। ये साल भी है, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बड़ा क्या बोलने से काम भी किया। हम विश्वासियों के लिए हमसे बोलता है, मत डर। अरे हालेलुया बोल नहीं सकते? मुंह बंद कर, खोलो मुंह और बोलो हालेलुया। विश्वासी है आप? मेरे को नहीं लग रहा है। कुछ लोग यस बोल रहे, कुछ लोग यस नहीं, कुछ लोग घबराए हुए हैं, क्या होगा मेरा? महामारी, वचन क्या बोलता है? हम विश्वासियों के लिए प्रभु का ये अंत के दिन में होगा, तो हम विश्वासियों को कैसे रहना है? यीशु मसीह इसलिए आया मुझे और आपको जीवन देने के लिए। हालेलुया। अरे बोलो तो भाई, मुंह बंद करके मुंह बंद करने वालों, हालेलुया बोलो। मत डरो, वचन कहता है, दाऊद ललकार रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहलियों के जाल से और महामारी से किसको बचाएगा? नहीं, आपको विश्वास नहीं है, अभी भी डरे हुए हैं। इसलिए यूसुफ को बोला मत डर, स्वर्गदूत ने चरवाहों को बोला मत डर, आनंद का सुसमाचार तुम्हारे लिए आया है। हालेलुया। तो वचन को एक बार दोहरा देंगे, है ना? क्या फिर से पढ़े? बहलियों, सब बोले मेरे साथ साथ उस वचन को, आप पढ़े एक साथ, आवाज ऊंची आवाज से। हाँ बोलिए। वह तो मुझे बहली के जाल से और महामारी से बचाएगा। विश्वास है आपको? पक्का? तो हाथ उठाओ ना, क्यों घबरा रहे हो? मुंह में पट्टी क्यों बार बार डबल बांध रहे हो? चिंता मत करो, अगर आप विश्वास में, महामारी आपको क्या नहीं करेगी। घबरा के बोल रहे हैं आप लोग, हिम्मत के साथ नहीं बोल रहे। महामारी हमको, इतने धीरे, इतना आनंद, बस जन्मदिन मनाते किसी का तो क्या करते आप लोग? फुग्गा फोड़ते, चिल्लाते जोर जोर के, है ना? और अभी यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है तो बिल्कुल हवा फुस। आपकी हवा, आवाज, अंदर की हवा ही नहीं बाहर निकलती, बंद करके रखे तो कैसे निकलेगा हवा? आवाज कैसे निकलेगी? क्या विश्वास करते हैं? जोर के बोले, क्या विश्वास करते हैं? तो जब विश्वास करेंगे तो महामारी आपके जीवन को छूने नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पड़ोस में एक इस महामारी से ग्रसित हो गए, पूरा परिवार, हमारे बगल में पूरा कम से 6-7 परिवार हो गया।
बीमार हो गए, सेवा मैंने जाके किया, उनके लिए सब्जी लेके आना, उनके लिए सामान है, सब ला ला कर देता था मैं डरा नहीं, घबराया नहीं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, इस महामारी के बीच में लोगों की सेवा करने के लिए मौका दिया। आप लोग कितने लोग किए मुझे नहीं मालूम, सब घबर के दुबक के बैठ गए होंगे, है ना। पड़ोस में मारा, मरने दो बोले, है ना, मरने दो। हम प्रभु के लोग क्या करें, इस आनंद का सुसमाचार हमें मिला, हमें वो सुसमाचार लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं। जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसके लिए भी आमीन नहीं? हालेलुया। हमारा विरोधी कोई नहीं, शत्रु हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वचन ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए यीशु मसीह का जन्म के समय भी लोग घबरा गए थे, डर गए थे, लेकिन स्वर्गदूतों ने आकर कहा मत डर, ये आनंद का सुसमाचार तुम्हारे लिए, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेगा। हालेलुया। वो हमारे लिए जन्म लिया, इसलिए हमें डरने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए कि क्या करें, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही मेरा शांति का राजकुमार है, यीशु ही मुझे तसल्ली देने वाला है, यीशु मसीह मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला है, यीशु मसीह मुझे चलाने वाला है, मेरी अगुवाई करने वाला है, मुझे ज्ञान और बुद्धि से भरने वाला है। जब वो यीशु मसीह मेरे साथ है, शैतान मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसने हमें दिया मत डर। महामारी आएंगे, लड़ाई होगी, लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम से तुम्हें पंचायतों में खड़ा करेंगे, मेरे नाम से कटघरों में खड़ा करेंगे, मेरे नाम से उन अदालतों में खड़ा करेंगे। घबराना नहीं, सिर कट जाए, लेकिन मेरा शब्द तुम्हारे अंदर बने रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रेरित तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों के बारे में मालूम नहीं आपने कितने लोगों ने पढ़ा है, सुना है। चेलों की मृत्यु बड़ी बड़ी ऐसी अवस्था में, यीशु मसीह क्रूस में मरा, लेकिन चेलों को आरी से काट काट कर मार दिया गया, कई चेलों को। पतरस को उल्टा लगा लटका दिया क्रूस पर। और भी ऐसे लोग हैं जिनको चमड़ों से बांध दिया गया, लपेट दिया, धूप में डाल दिया गया, और चमड़ा जैसे सूखता है तो कड़क होता जाता है। ऐसे तड़पा तड़पा कर लोगों को मारा। क्या उस यीशु मसीह ने जो हमें जीवन दिया, उसके लिए हम क्या सहने के लिए तैयार है? तो महामारी हमारे लिए कुछ नहीं। ये शरीर मिट्टी का मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जो हमें दिया, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ वास करने के लिए, वो आने वाला है, उसके साथ जाने के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें। हालेलुया। आगे बढ़े। हे यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी हाँ, मरियम को हाँ, अपने यहाँ ले आने से मत डर, मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। फिर क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का अर्थ है पापों से उद्धार देने वाला। वो उद्धार करता, मुझे और आपको उद्धार दिया, इसलिए हम यहां पर है प्यारो। वो उद्धार करता। यीशु का जन्म इसलिए हुआ सारे संसार के लोगों का, मेरे और आपका उद्धार करने के लिए। और 23 पद में क्या लिखा है? उसी का 23 में लिखा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए महामारी से भी नहीं डरना। जब परमेश्वर सृष्टि करता हमारे साथ है, तो फिर क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा क्या?
वो यीशु मसीह क्यों आया, वो यीशु मसीह का नाम, वो इमानुएल का लिखा है, उसका नाम इमानुएल रखना, इसका अर्थ है वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप क्या विश्वास करते हैं? आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए जन्म लिया, मेरे और आपके लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ वास करने के लिए और हम उसके साथ रहने के लिए। हालेलुया। तो फिर हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ये विश्वास यीशु मसीह का जन्म मना के चले जाने नहीं, बाइबल पकड़ के चलने से नहीं होगा, वचन को पढ़ने से, लेकिन वचन के अनुसार चलने के द्वारा होगा। वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बनना। इसका मतलब एक एक वचन, इस चारों ओर आपको डराने वाली चीजें आएगी, आपको डराने का प्रयास करेगी, गिराने का प्रयास करेगी, लेकिन एक बात याद रखना, यीशु मसीह का जन्म 2020 वर्ष पूर्व इसलिए हुआ, वो हमारे साथ रहने के लिए, हमें डरने के लिए नहीं, हमें घबराने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ हमें पापों से उद्धार देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। और क्या करना है? उसका दूसरा अध्याय पढ़े, दूसरा अध्याय मत्ती रचित दूसरा अध्याय, यहां पर कुछ बातों को देखेंगे। उसका 10 का 11 पद को पढ़े, सॉरी 2 अध्याय 10 पद को। उस तारे को देखकर, हाँ, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर, उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, माता मरियम के साथ देखा, और दंडवत होकर बालक की आराधना की, और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस की भेंट को क्या किया है? यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म हुआ इसलिए हम सबके पापों को उद्धार करने के लिए उद्धार करता। और दूसरा हम देखते हैं कि उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह का जन्म का मतलब यह है, हमारे लिए हुआ, हम खुशी मना रहे, हमारे साथ रहने के लिए, या हमारे साथ वो रहता है, हम उसके साथ रहने के लिए। खास और बात, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए। मनुष्य का रिश्ता टूट गया था पाप के कारण, रिश्ता टूट गया, दूर हट गए। फिर परमेश्वर के करीब आने के लिए, सृष्टिकर्ता के करीब आने के लिए, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, देखते हैं जब 2 अध्याय के पहला पदों में, दूसरा पदों में पढ़ते हैं, वो ज्योतिषी लोग जब वहां पर गए, राजा के पास गए, हेरोदेस राजा, वो राजा सम्मानी व्यक्ति था, लोग उससे डरते थे, लोग उसकी बात को सुनते थे। लेकिन जब वहां पर गए तो उन्होंने कहा एक राजा का जन्म हुआ है, एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। वो कहां पर है? राजा बोला मुझे नहीं पता कहां पर है। वो अचंभा करने लगा। वो जहां भी हो उनसे कहा कि खबर लेके आना, मुझे बताना। अभी क्या हो गया यहां पर? ये लोग कहां पर गए? वो यीशु मसीह का जहाँ जन्म हुआ, वो तारे के मार्गदर्शन में गए। तारा जहां ठहरा उस स्थान को समझ लिए कि यही यीशु मसीह है। और वहां पर क्या किए? जाके उन्होंने तुरंत क्या किए? दंडवत किए। इसका मतलब आराधना वहां पर किए। यीशु मसीह राजा की आराधना किए। उन्हें मालूम हो गया एक राजाओं का राजा का जन्म हुआ है, जो मानव जाति का उद्धार करेगा, जो मानव जाति को शांति देगा, जो मानव जाति के बीच में मेल मिलाप नहीं है उसको रिश्ता बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए, जोड़ने के लिए वो व्यक्ति आया है। लोगों को लूटने के लिए नहीं, लोग को तहस नहस करने के लिए नहीं, लोग को डराने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के करीब लाने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए। आज संसार में बहुत सी चीजें है जो मनुष्य को डराती है, मनुष्य को डरा के रखती है। कुछ बातें, कुछ सिद्धांत लोगों ने बना के रखे, डरवाने की ओर लेके जाती है। लेकिन यहाँ पर देख, यहाँ पर ये ज्योतिष ने क्या देखा कि एक राजा का जन्म हुआ है, जो मानव के लिए, एक परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उस प्रभु को दंडवत किए। इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह इसलिए मेरे और आपके लिए जन्म लिया, उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना करने के लिए, किसी मनुष्य की आराधना नहीं, किसी व्यक्ति की आराधना नहीं, किसी सम्मानित व्यक्ति की आराधना नहीं,
हमें उन व्यक्ति का सम्मान करना है, इंसान का सम्मान करना है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए हमें किससे डरना? आज आपसे कहता हूं, महामारी से नहीं डरना। अगर आप विश्वासी है तो, विश्वासी नहीं तो कोई बात नहीं, चलते रहो, जो मन में करते रहो, डर के रहो, सब कुछ करो। अगर विश्वासी है, प्रभु का जन कहते हैं, यीशु मसीह की उस जन्मदिन की खुशी को मनाने के लिए आप शामिल हुए, इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत डर, मत डर, महामारी आएंगे। आप अपने क्या प्राण को त्यागने से डर रहे? एक दिन तो प्राण को त्यागना होगा, लेकिन आप उसकी तैयारी करें यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए। मत डर, विश्वास को मजबूत कर। ये 2020 महामारियों से भरा हुआ था, हमको प्रभु ने इसलिए ये समय दिया, इसलिए हमको ऐसी अवस्था में लेके आया। हम घबराने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए डटे रहने के लिए, शत्रु की शक्ति पर जय पाने के लिए, विजय को पाने के लिए, और हमारे अंदर वो ताकत आ जाए, वो विश्वास आ जाए, वो प्रार्थना का मन आ जाए, और वो आराधना का मन आ जाए, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके और हमें क्या कर सके, उन सारी समस्याओं से हम बच सके। हालेलुया। इसलिए उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आराधना किया, दंडवत किया। तो यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया कि हमें उद्धार दे सके। हमने उद्धार को पाया है, और जब उद्धार पाया है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमारे साथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों जन्म लिया? क्यों जन्म लिया? मत्ती 7 अध्याय उसका 24 पद को पढ़े। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के वो समान उस ठहरेगा, बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसका मतलब यीशु मसीह इस संसार में इसलिए जन्म लिया, निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाने के लिए। हालेलुया। निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाने के लिए। जो कोई मेरी बात मानता है, क्या लिखा है, फिर से पढ़ें इस पद को। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार मानता है, परमेश्वर के वचन को पालन करता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी आंधी आने पर भी, तूफान आने पर भी, बाढ़ आने पर भी उसका घर नहीं गिरा। जो मूर्ख ने घर बनाया बालू पर, आंधी तूफान आए, बारिश आए, उसका घर तहस नस हो गया। प्यारो, ये आंधी तूफान महामारी के समान आती है, हम अगर चट्टान पर, हमारा चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस यीशु मसीह पर हम स्थिर होंगे, उस यीशु मसीह पर हम बने रहेंगे, तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं। महामारी आकर टकरा के चले जाएगी, आंधी के समान आएगी, गिराने का प्रयास करेगी। हमें हो सकता है झुकना भी पड़े, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमको बल देता है। हालेलुया। निर्बुद्धि को भी क्या है? बुद्धिमान बना देता है। यीशु मसीह निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाने के लिए आया है। हालेलुया। उसने एक ही बार जन्म लिया और वो स्वर्ग में गया है, हमें वापस लेने के लिए आ रहा है। अब हमारा जीवन इस वचन के अनुसार वो देखना चाहता है। हम क्या चल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, हमारा विश्वास कैसा है, क्या अभी भी अविश्वास के काम कर रहे हैं? खास बात, कैसा विश्वास होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने का दृष्टांत दिया। राई का दान कैसा होता है? छोटा होता है, और आप उसको पैर से भी रोन दो, क्या टूटेगा? वो जब तक उसको कूटेंगे नहीं, तब तक वो जगह से हलेगा भी नहीं। और जब कूटा जाता है, ठोस होता है, आपको कुछ भी है उसके अंदर का नहीं दिखाए, केवल थोड़ा सा तेल दिखाई देगा। उसको प्रेस करने से तेल दिखाई, वो तेल भी उपयोगी है। इसका मतलब जिस प्रकार राई के दाना है, उसी प्रकार हमारा विश्वास ठोस होना चाहिए। अगर विश्वास को ठोके भी, हथौड़ा भी मारे,
वो राई के दाने में से तेल निकलेगा और वो तेल लोगों के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार हमारा विश्वास में कुछ भी आके टकराए, उसमें से केवल विश्वास ही निकलना चाहिए ताकि दूसरों के लिए उपयोगी हो सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हमारा जीवन राई के दाने के समान हमारा विश्वास पक्का बन जाए, कोई हमको हिला ना सके, हिलाने वाली ताकत आ गई हम हिल ना सके, क्योंकि यीशु मसीह हमारा चट्टान है, यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। हालेलुया। हमारा विश्वास पक्का, क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम अपने विश्वास को मजबूत कर सके। मुझे नहीं मालूम आपका विश्वास किस प्रकार लहरा गया, लोगों का जीवन हिल गया, आर्थिक बातों से हिल गया, कई विश्वासी लोग का विश्वास टूट गया। लेकिन एक बात है, इस परिस्थिति में पर प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखाता है, उसका जन्म इसलिए हुआ कि इन सब चीजों का सामना हमें करना है, हमें कर कर आगे बढ़ना है। और एक बात बताकर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। रोमी की पत्री 12 अध्याय उसका 7 पद। यदि सेवा करने का दान सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। एक बात याद रखना विश्वासियों, ऐसी महामारी की परिस्थिति में, ऐसे समस्या के बीच में परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग किया है। डर कर घर में बैठने के लिए नहीं, दुबक के घर में रहने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ विश्वास को जगाते हुए परमेश्वर ने जो आत्मा का, पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्वयं इस धरती पर आया मुझे और आपको जीवन देने के लिए, वही पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमसे कहता है जिसको पवित्र आत्मा का दान मिला है, क्या करे? जिसको सेवा करने का दान मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो क्या करे? तो सेवा में लगा रहे। सेवा लग रही। यीशु मसीह इसलिए आया, उसने सेवा किया, उसने हमारी सेवा किया। सेवा लेने के लिए नहीं आया, उसने हमारी सेवा किया। और हमारा भी कर्तव्य है, हमें जिम्मेदारी दिया है, केवल जन्मदिन मनाकर, केक खाकर, खुशियां मनाकर जाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने हमको सेवा के लिए बुलाया। प्यारो, सेवा करिए, सेवा करिए, केक खिलाइए जरूर, केक खाइए जरूर, लेकिन सेवा करना, क्या सेवा करना है? क्या सेवा करना है? दूसरों की मदद करना है। परिस्थिति में, परेशानी में, दुख में, बीमारी की अवस्था में आप ये सोचकर सेवा बंद ना करें कि वो महामारी मुझे छुएगी, मुझे कुछ करेगी। लेकिन वचन में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? महामारी तुझे क्या नहीं करेगी? बहेलियों की जाल से और महामारी से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? हमें कौन बचाएगा? मनुष्य और डॉक्टर आपको बचा नहीं सकते, लेकिन बचाने वाला एक है, वो सृष्टिकर्ता जिसने मुझे और आपको जीवन दिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वही आपको बचा सकता है। लेकिन सेवा करने का जो अध्याय है, उस सेवा करने से पीछे कभी नहीं हटना, क्योंकि मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैंने ऐसे बीमार व्यक्तियों की सेवा किया, लोग बोल रहे थे मत जाओ, ये करो, वो फलाना करो, मैं तो ठंडा पानी पीता रहा, कुछ नहीं किया, उनकी सेवा किया, वो सोच के नहीं कि वो बीमारी मुझे छूएगी, उनकी सेवा किया। आज वो वहां पर वो पूरा परिवार ठीक हो गए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। मुझे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रभु पर विश्वास करके उस काम को किया। इसलिए यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? जो सेवा हमें दिया है, वो सेवा को पूरी करने के लिए। आगे पढ़िए, जल्दी से पढ़िए आगे। उसी को आगे पढ़िए, रोमियो 12 अध्याय 7 पद के आगे फिर से पढ़िए उसी पद को। या और इससे यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे, और सिखाने वाला हो, सिखाने में लगे। ये पवित्र आत्मा के दान के बारे में बताया गया है। इन्हें पवित्र आत्मा हमारे साथ, यीशु मसीह जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसने बड़े बड़े काम किए, लोगों के बीच में रहे। जाने के समय क्या बोला चेलों से कि मैं जाता हूं, तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे एक सहायक को भेजूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? आत्मा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करना। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि मैं और आप आत्मा के अनुसार चले। कितने लोग चलना चाहते हैं आत्मा के अनुसार? इसलिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? मत डर। तो आप क्या डर के काम करेंगे? डर के आगे बढ़ेंगे? हैं? डर के आगे बढ़ेंगे?
कितने लोग डरना चाहते हैं? कितने लोग डरना नहीं चाहते? हाँ, उसके लिए सब लोग जल्दी हाथ उठा देंगे, लेकिन जब मौका आता है तब घबरा जाते हैं। नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, वो इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए घबराना नहीं। प्रभु ने ये 2020 हमें सिखाया, हमें अनुभव घर में दिया प्रभु के आत्मा के अनुसार चलने के लिए। इसलिए 2021 में डरना नहीं, सेवा प्रभु ने जो दिया उसको करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाओ। आज उद्धारकर्ता दाऊद के नगर में जन्म लिया है, हालेलुया। तो वो उद्धारकर्ता आपके जीवन में है, उसको लेके चले। और हमारी जो जिम्मेदारी है, सबसे खास जो हमारा एक मसीह जीवन में एक जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह भी अंतिम समय में अपने प्राण देने के समय भी प्रार्थना करते रहा, यहाँ तक कि क्रूस पर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, तू इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने हमें वो जीवन दिया है। आइए पवित्र आत्मा के अनुसार आगे बढ़े। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम पापों से उद्धार को पा सके, दूसरों को उद्धार में लेके आ सके। परमेश्वर हमारे साथ है और हम भी दूसरों को परमेश्वर के साथ चलने के लिए अगुवाई करें और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आगे बढ़े। कभी भी किसी मनुष्य के नहीं, लेकिन परमेश्वर की आराधना करें। निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज हम सबको प्रभु ने बुद्धिमान बनाया। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने आंखों को बंद करें, प्रभु की स्तुति करें। वो कितना महान परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आया। और मैं और आप जब संसार में हैं, क्या कर रहे हैं? हमारा विश्वास कहाँ है? हमारे विश्वास को मजबूत करें, आगे बढ़े। वो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने के लिए, अंधकार से मिटाने के लिए, आंधी तूफान को थामने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, पवित्रता में जीवन व्यतीत कराने के लिए, आत्मा के अनुसार चलने के लिए, चलाने के लिए, मेल मिलाप की जो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने किया पिता परमेश्वर से कराने के लिए, और हमारी भी जिम्मेदारी उस मेल मिलाप की सेवा को हम करते रहे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से कहा, मत डर, आनंद का सुसमाचार तुम्हारे लिए क्या है। यूसुफ से कहा, मत डर, उसको अपने घर लाने के लिए। प्यारो, प्रभु का वचन भी हमसे कहता, मत डर ये आने वाली परिस्थिति से, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। परिस्थिति महामारी से घबराने की आवश्यकता नहीं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, अपने स्थान में खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद करें। यीशु मसीह इसलिए संसार में आया, उसकी आराधना को करने के लिए, आराधना करवाने के लिए। मैं और आप परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। हमें किसी बातों से लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। वो परमेश्वर स्वयं मानव रूप लेकर पवित्र कुंवारी के द्वारा इस संसार में जन्म लिया, आया मुझे और आपको जीवन देने के लिए, मुझे और आपको बुराई से बचाने के लिए, मुझे और आपको विश्वास में मजबूत करने के लिए, मुझे और आपको मेल मिलाप कराने के लिए, मुझे और आपको बुद्धिमान बनाने के लिए, मुझे और आपको जीवन के अंदर शांति देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आए। आइए उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आवाजों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। प्यारो, हम डरे नहीं, घबराए नहीं। यीशु मसीह का जो जन्मदिन हम खुशी को मना रहे हैं, इस खुशी में हम एक अपने आप को नई ताजगी लेके आए, ताजा करें अपने आप को, नई सामर्थ को पाए, अपने विश्वास को जगा ले, विश्वास को मजबूत करे। ये महामारी कुछ भी आपको बिगाड़ नहीं सकती अगर आपके अंदर विश्वास है। प्रभु की आराधना करेंगे और आराधना में छुटकारा है। जब आराधना करते हैं, आराधना में चंगाई है, उसकी आराधना में सामर्थ है, उसकी आराधना में सब कुछ है। लेकिन जब सच्चे मन से जब करते हैं, दिल की गहराई से करते हैं, आइए अपनी आवाजों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है।
हालेलुया। धन्यवाद। सब अपने मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें, आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। हालेलुया। हम अपनी आवाजों को उठाने से पीछे ना हटे। हम खुशी मनाने आए हैं, उस खुशी में शामिल होने आए हैं, उसकी याद में हम लोग आए। यीशु मसीह आया 2020 वर्ष पूर्व मुझे और आपको बल देने के लिए। हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा हा। आवाजों को उठाकर वचन में लिखा है, आओ हम ऊंचे स्वर से गाएं। लेलुया। हा 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की आराधना करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। ज्योतिषी लोग ने वो यीशु मसीह के सम्मुख दंडवत किया और उसके सम्मुख इनाम को रख दिया। और मुझे और आपको मेरा सबसे बड़ा और इनाम वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो इनाम कभी नष्ट होने वाला नहीं, कभी खराब नहीं होने वाला। उस परमेश्वर की आराधना करें, हाथों को उठाकर फिर से हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा हा हालेलुया। हा हा हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। हा हा हालेलुया। आमेन। अनुग्रहकारी ईश्वर में विराजमान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमारी सहायता किया, आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत के धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमें पापों से उद्धार देने के लिए संसार में आए, आप हमारे संग रहने के लिए आए। प्रभु जी आप इसलिए आए कि हम आपकी आराधना कर सके। आपका जन्म इसलिए हुआ, हम निर्बुद्धि थे, आपने हमें बुद्धिमान बनाया, बुद्धिमान बनाने के लिए आए। पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए एक राई के दाने के बराबर, जो राई का दाना होता है वो उस दाने का जो दाना जो ठोस होता है, वो ठोस विश्वास कराने के लिए प्रभु जी आपका जन्म हुआ, आप आए। प्रभु जी हम विश्वास में भटके हुए थे, नाना प्रकार की चिंताएं हमारे अंदर थी, लेकिन आपका आना आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई किया। आपने हमें मेल मिलाप कराया परमेश्वर के साथ, उस परमेश्वर को जानने के लिए, उस परमेश्वर की उपासना करने के लिए। जितने प्रिय भाई बहन यहाँ पर आज सबको बड़ी आशीष दे, आशीष के साथ हमें विदा कर आने वाला सप्ताह आशीष में होने पाए। धन्यवाद, इस खुशी को हम एक दूसरे के साथ बांट सके, हमारे पड़ोसियों के साथ बांट सके, हमारे आसपास रहने वालों के साथ बांट सके। ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, उनके साथ बांटने के लिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद सारी बातों के लिए। और ये जन्म केवल ऐसा खुशी का, हम ऐसे दिन को काट कर चले जाने वाले नहीं, बल्कि हर दिन खुशी हमारे जीवन बनी रह सके और हम दूसरों को बांट सके, दूसरों को प्रभु के बारे में बता सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सबको यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो।